हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र की संरचना। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना में हम लोग विभिन्न भाग पढ़े थे। पहला पढ़े थे हम लोग दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, दृढ़ या इसी का नाम है श्वेत पटल। दृढ़ या श्वेत पटल। अब दृढ़ या श्वेत पटल क्या होता है, इसको एक बार और जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण, मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब ये क्या होता है, कठोर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। तो ये दृढ़ पटल है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कार्निया। कार्निया किसे कहते हैं, कार्निया तो मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग, मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ एवं क्या होता है, पारदर्शी। ये उभरा हुआ क्या है, पारदर्शी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया। इसका नाम क्या है, कार्निया। यानी मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे परितारिका। परितारिका, परितारिका किसे कहते हैं, परितारिका क्या होता है, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितारिका, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइरिस, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पुतली। पुतली व नेत्र तारा। पुतली व नेत्र तारा। पुतली व नेत्र तारा किसे कहते हैं, यानी आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में एक काले रंग का क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है नेत्र लेंस। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, नेत्र लेंस क्या होता है और नेत्र लेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान समझेंगे। देखिए आइरिस के ठीक पीछे, ये आइरिस है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना एक क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ये किसका बना होता है, उत्तकों का। ये उत्तकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। इसी का नाम बताओ क्या है, नेत्र लेंस। इसी का नाम क्या है, नेत्र लेंस। अगर कोई पूछे नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के क्या जस्ट पीछे पारदर्शी उत्तकों का बना एक क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। इसी का नाम बताओ क्या है, नेत्र लेंस है। आई क्या करता है, देखिए जो पुतली से होकर प्रकाश किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, वो किस पे आपतित होती है, नेत्र लेंस पर आपतित होती है। और नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ पे मिलती है, रेटिना पर मिलती है। और एक बात ध्यान देंगे कि वह देखिए वस्तु कहीं भी स्थित हो, अर्थात प्रकाश की किरणें कहीं से आपतित हो, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात स्पष्ट रेटिना पर ही मिलती है। अभी आगे हम लोग रेटिना पढ़ेंगे, रेटिना पर मिलती है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हमें दिखाई देने लगता है। अब हम उत्तल लेंस में जानते हैं, पिछले क्लास में, पिछले चैप्टरों में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल लेंस में अलग अलग स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ये उत्तल लेंस मानव नेत्र में वस्तु कहीं भी स्थित हो, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, क्योंकि ये नेत्र लेंस अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ा व क्या कर
सकता है, घटा सकता है, जिसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। तो कोई पूछे मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो लिखेंगे मानव नेत्र लेंस अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ा व घटा सकता है, जिसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान सुनेंगे। नेत्र लेंस किसे कहेंगे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। देखिए मानव नेत्र लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मानव नेत्र की समंजन क्षमता, तो मानव नेत्र लेंस अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को बढ़ा व घटा सकता है, जिसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या पढ़ेंगे, पक्षमाभी, ध्यान से समझेंगे, पक्षमाभी मांसपेशियां। इसको हम लोग सिलहरी मांसपेशियां भी कहा जाता है। सिलहरी मांसपेशियां, ये क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियां, इसे सिलहरी मांसपेशियां भी कहते हैं, सिलहरी मांसपेशियां। तो अब क्या होता है सिलहरी मांसपेशियां, इसको समझेंगे। देखिए होता यह है कि मानव नेत्र लेंस जो है, ये मानव क्या है, नेत्र लेंस, जिन मांसपेशियों के बीच क्या किया रहता है, टीका रहता है। ये किसी न किसी को टिकाने के लिए स्टैंड थोड़ा लाएंगे हम लोग, ये स्टैंड के लगा के इसे थोड़ा टिका जाएगा। इस क्या करता है, ये मानव नेत्र के अंदर ही क्या होता है, एक मांसपेशियां होता है, जिसके बीच वो क्या किया रहता है, टीका रहता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पक्षमाभी मांसपेशियां। इसका नाम बताओ क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियां। तो कोई पूछे पक्षमाभी मांसपेशियां किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के बीच टिका होता है उसे पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात जानेंगे, ये पक्ष मांसपेशियां करता क्या, ये पक्षमाभी मांसपेशियां जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो ये नेत्र लेंस पर क्या करता है, दबाव डालता है। नहीं प्रकाश सॉरी, जब वस्तु क्या होता है, दूर हो चाहे क्या हो, नजदीक हो, तो क्या करता है, ये इस पे दबाव डालता है। दबाव डालकर इसके फोकस दूरी को परिवर्तित कर देता है। या ये मान पक्षमाभी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां किसे कहते हैं, मानव नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के बीच टिका होता है उसे पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। अब पक्षमाभी मांसपेशियां करता क्या है, देखिए पक्षमाभी मांसपेशियां भी हमने बताया है कि वस्तु कहीं भी स्थित हो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बना देता है, रेटिना पर। तो ये करता क्या है, देखिए ये क्या करता है कि मान लीजिए जब वस्तु क्या हो, नजदीक हो, तो जो नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी होती है उसके फोकस दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब देता है, ये फोकस दूरी पे कब बनता है, जब वस्तु कहां पे स्थित हो, अनंत पे। तो होता क्या है कि अगर जब वस्तु अगर नजदीक है तो क्या करता है, नेत्र लेंस इस पे दबाव डालता है, यानी ये पक्षमाभी मांसपेशियां इस पे क्या करता है, दबाव डालता है। और जब दबाव डालेगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बच जाएगा, रेटिना पर। और जब वस्तु दूर होता है तो क्या करता है, इस थोड़ा सा फैल जाता है। जब फैलेगा तो ये इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, रेटिना पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वस्तु कहीं भी स्थित हो, पक्षमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालकर उसके फोकस दूरी को इस प्रकार से समायोजित करती है कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो कोई पूछे पक्षमाभी मांसपेशियां करता क्या है, तो पक्षमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालकर उसके फोकस दूरी को बढ़ाता वो क्या करता है, घटाता है। तो याद रखेंगे पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां एक बार और समझ ले क्या होता है, मानो नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के बीच टिका होता है उसे पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां के बाद पढ़ते हैं रक्तक पटल। क्या पढ़ते हैं, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल किसे कहते हैं ये ध्यान से समझेंगे। रक्तक पटल होता क्या है, तो देखिए दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल के निचले सिरे से लगी
ये ध्रुव पटल की निचली सिरे से लगी एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली। अब ये कोई नहीं कहेगा ये लाल है, अरे भाई मैंने मार्कर से लाल बनाया है, लेकिन ये होता कैसा है, काला होता है। कैसा होता है, काला। एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली, जिसका नाम बताओ क्या है, रक्तक पटल। अब इसका काम क्या होता है, ये काले रंग होने के कारण प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है और इसके अंदर जितनी होने वाली परावर्तन है उसको ये क्या करता है, रोकता है। अगर सोचिए न रहता तो क्या होता, परावर्तन बहुत सारे होते और इस परिवर्तन बहुत सारे होने के कारण इसके अंदर बहुत सारा प्रतिबिंब बनता, अप्रतिबिंब बनता, तो हमें बहुत सारे प्रकाश किरणें यानी वो प्रतिबिंब दिखाई देती। तो ये करता कुछ नहीं, करता क्या है कि इसके अंदर जितने भी प्रकाश किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके इसके अंदर होने वाले परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। तो इसी का नाम क्या है, रक्तक पटल। तो कोई पूछे रक्तक पटल किसे कहेंगे, तो ध्रुव पटल से निचली सिरे से लगी एक काले रंग की पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यानी हम लोग पढ़ लिए क्या, रक्तक पटल। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि पटल। अब दृष्टि पटल क्या होता है इसको एक बार जरूर समझेंगे। दृष्टि पटल इसी का नाम क्या है, रेटिना। दृष्टि पटल का नाम ही क्या है, रेटिना। अब रेटिना किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, रक्त पटल के नीचे, ये रक्त पटल है, रक्त पटल के नीचे अब मानव नेत्र में अंदर की ओर, मानव नेत्र में क्या, अंदर की ओर प्रकाश तंत्रिकाओं की बनी एक क्या होती है, फिल्म होती है। फिल्म का मतलब ये नहीं सुनेंगे कि KGF 3 नहीं है भाई, ये क्या है, ये प्रकाश तंत्रिकाओं की झिल्ली का, फिल्म का मतलब एक पतली झिल्ली होती है जिसका नाम क्या है, रेटिना। क्या रखेंगे, यानी रेटिना क्या होता है, ध्रुव पटल के, रक्त पटल के नीचे वो मानव नेत्र में अंदर की ओर प्रकाश तंत्रिकाओं की बनी एक फिल्म होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, प्रकाश तंत्रिकाओं की। प्रकाश तंत्रिका करता क्या है, सूचना देने का कार्य करते हैं। याद रखेंगे, तंत्रिका का काम क्या होता है, सूचना देता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, हमारे पीठ पे अगर छोटी सी भी चींटी बैठी हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है पीठ पे क्या है, चींटी बैठी है। क्यों, क्योंकि वहां से तंत्रिका हमारे मस्तिष्क को जाती है, तुरंत मस्तिष्क को सूचना करती है, मस्तिष्क कहती है देख भाई वहां चींटी बैठी है, और हमें क्या करता है, महसूस होने लगता है कि वहां पे कोई चींटी है। अब यहाँ पे मान लो हम खड़े हैं, अब पीछे से आगे धीरे से कोई स्पर्श कर रहा है, तब भी हम क्या जान जाएंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति हमको स्पर्श कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहां से हमारे तंत्रिका यानी तंत्रिका हमारे मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क को सूचना देती है जिसे हमें तुरंत दिखाई देने लगती है। तो ये इसीलिए प्रकाश तंत्रिकाओं की बनी होती है। प्रकाश तंत्रिकाओं बनने का रीजन क्या है, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर उपस्थित प्रकाश तंत्रिका तुरंत मस्तिष्क को सूचना देती है देख भाई इससे प्रतिबिंब है, जल्दी इसको दिखा, और तुरंत क्या करता है, मनुष्य को दिखाता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब है। तो ये क्या है, ये इसी का नाम है दृष्टि पटल। ये किसकी बनी होती है, प्रकाश तंत्रिकाओं की। प्रकाश तंत्रिकाओं किस लिए बनता है, क्योंकि जब इस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये सूचना किसको देता है, मस्तिष्क को, हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो इसी का नाम क्या है, दृष्टि पटल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दृष्टि पटल क्या है, एक बार और ध्यान सुनो। दृष्टि पटल क्या होता है, रक्त पटल के नीचे, रक्त पटल के नीचे मानव नेत्र में अंदर की ओर प्रकाश तंत्रिकाओं की बनी एक फिल्म होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रक्तक पटल पर ही बनता है। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब रक्तक पटल पर बनता है, प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को सूचना देती है और वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। एक अब सोचें कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर न बने तो क्या होगा, कुछ नहीं, वस्तु दिखाई नहीं देगी। रेटिना पर न बना वस्तु में दिखाई नहीं देगी। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी तेज धूप से अगर हम अचानक अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। रीजन ये है कि इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि तब तेज धूप में जाते हैं ना तो ये क्या करता है, पुतली सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है। और जब पुतली छोटा हो जाएगा तो प्रकाश की मेरे कम पहुंचेगी, यानी उसके अनुसार उचित मात्रा में पहुंचेगी। अचानक जब अंधेरे में आएंगे तो वहां पे हमें उचित मात्रा में प्रकाश चाहिए,
अंधेरे में प्रकाश की मात्रा कम होती है, तो क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा जब तक सिकुड़ता फैलता है तब तक प्रकाश की मात्रा हमारी क्या होती है, तब जब तक सिकुड़ न जाए तब तक प्रकाश की मात्रा उचित मात्रा में नहीं पहुँचता है। इसलिए कुछ समय तक हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। जैसे फैल जाता है, जैसे लेंस पर उचित मात्रा में प्रकाश की किरणें पहुँचती है, इसका यह स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना बनाता है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ये हम लोग पढ़े दृष्टि पटल। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जलीय द्रव। क्या पढ़ेंगे? जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है? जलीय, ये दोनों हम लिख लेते हैं, जलीय या कचाव द्रव। जलीय कचाव द्रव। जलीय कचाव द्रव होता क्या है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जलीय कचाव द्रव, देखिए यहाँ पे जगह नहीं मिला है, फिर भी हम लोग समझते हैं। देखिए कार्निया वो क्या, नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये क्या भरा रहता है, पारदर्शी द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। तो कोई पूछे जलीय द्रव किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? कार्निया व नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये काम ये होता है ना कि ये कार्निया को ये नेत्र लेंस से चिपकने नहीं देता, इसको, इसकी गोलाई को मेंटेन रखता है, यानी इसको बनाए रख देता है। इसीलिए इसके बीच में जल भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव। तो क्या याद रखेंगे? लिखेंगे नेत्र लेंस व कार्निया के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कचाव द्रव क्या होता है। कचाव द्रव क्या होता है समझे। देखिए कचाव द्रव क्या होता है, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी नमकीन की मतलब समझते हैं। अगर जिसको नमकीन द्रव पीना है ना, गर्मी के दिनों में क्या करे, अपने पसीने को इकट्ठा करे पी ले, बहुत मजा आएगा ना। अर्थात कहने का मतलब है जब पसीना कैसा होता है, एकदम नमकीन होता है, खारा होता है, उसी तरह का एक द्रव क्या किया रहता है, पारदर्शी होता है, इसमें भरा रहता है, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, कचाव द्रव। क्या होता है? कचाव द्रव। हम लोग कभी देखें समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र का जल क्या होता है, खारा, वो भी नमकीन होता है, उसका नाम क्या है, कचाव द्रव। तो कचाव द्रव क्या कहेंगे, कचाव द्रव क्या कहेंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। ये खारा होता है, इसका अपवर्तनांक होता है वो 1.33 क्या होता है, 6 होता है। तो याद रखेंगे कचाव द्रव किसे कहते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये काम ये होता है ना, अगर ये ना रहे तो सोचिए चिपक जाएगा, तो इसमें भर दिया जाता है कि इसके गोलाई मेंटेन रहे, यानी ये क्या करता है, नेत्र के गोलाई को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इसी का नाम क्या है, कचाव द्रव। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये हम लोगों ने कचाव द्रव पढ़ा। अब इसके बाद एक दो पॉइंट और है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पीत बिंदु। क्या पढ़ते हैं, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है, ध्यान समझेंगे। इसे बोलते हैं एलो ब्लाइंड। क्या बोलते हैं, एलो स्पॉट बोलते हैं, एलो स्पॉट। ये क्या होता है, अब पीत बिंदु क्या होता है, देखिए रेटिना के ठीक बीच में, रेटिना के क्या ठीक बीच में एक पीले रंग का एक क्या होता है, छिद्र होता है, एकदम बीच में एक पीले रंग का क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु। देखिए इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। प्रकाश की सुग्राह्यता का मतलब यह तंत्रिका मस्तिष्क को बहुत जल्दी देती है, एकदम स्पष्ट देती है। तो इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगर इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो इस बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बना तो हमें सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोई पूछे कि ये बताइए किस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, किस पर, पीत बिंदु पर। किस पर, पीत बिंदु। तो पीत बिंदु पर हमें वस्तु एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। पित्त बिंदु क्या है, लिखेंगे रेटिना के ठीक बीच में एक पीले रंग का छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो इसका नाम क्या है, पित्त बिंदु। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसके बाद पढ़ते हैं अंध बिंदु। ये 10 नंबर था, ये क्या है 11, इसका नंबर क्या है अंध बिंदु। अंध बिंदु, अब अंध बिंदु क्या कहते हैं, ए ब्लाइंड स्पॉट। अब अंध बिंदु क्या होता है इसको समझेंगे। अंध बिंदु होता क्या, देखिए अब बताइए, ये रेटिना ये चारों तरफ से तो बंद है, ये मस्तिष्क को जाएगा कैसे? तो ये करता क्या है कि जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती है रेटिना को जिस बिंदु पर भेद कर, रेटिना को जिस बिंदु पर क्या भेद कर कहाँ जाती है, मस्तिष्क को जाती है, उस बिंदु का नाम क्या है, अंध बिंदु। अंध बिंदु तो क्या याद रखोगे, जिस बिंदु पर प्रकाश तंत्रिकाएं, जिस बिंदु पर प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश तंत्रिकाएं शून्य होती है, अर्थात इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज हम लोग पूरे मानव नेत्र के संरचना के कंप्लीट पार्ट का अध्ययन किए। अगर आपको इसी में किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, अन्यथा स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके या SMS करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना